हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल परीक्षावाणी बाई अर्जुन कुमार पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 10 से बहुपद से संबंधित है, चैप्टर 2.2 है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन है 1 नंबर। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसको सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे माना कि px इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब इसको हम फैक्टर तोड़ लेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस 2x। 8 का फैक्टर इस प्रकार तोड़ना है कि हमको घटाकर आना चाहिए कितना 2 और गुना करने पर 8 आना चाहिए। 4 गुना 8 होता है 4x प्लस 2x माइनस 8, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यानी x माइनस 4 और x प्लस 2। अब जो है चूंकि px बहुपद का एक गुणनखंड तभी होगा जब 0 के बराबर हो। px बराबर 0, इसलिए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब x माइनस 4 बारी बारी से दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। एगो ये आंसर हो गया। फिर जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 2। अतः बहुपद का शून्यक जो होगा x इक्वल टू 4 माइनस 2। अब हमको इसकी जांच करना है तो जांच बराबर होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो हम अगर इस दोनों को जांच जोड़ ले तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान हो जाएगा 4 और प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस 2। तो 4 में से +4 और -2 यानी +2 हो जाएगा।
अगर हम इसको फार्मूला पर सजाएंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू -2 इजकल टू -8। अब यहाँ जो है हम शून्यकों का योग निकालते हैं फॉर्मूला से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी -b, तो यहाँ -2 है, तो माइनस रहेगा -2 बटा a का मान 1, यानी क्या कहने का मतलब है, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, यह आ गया। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो c का वैल्यू -8/1, यानी अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। यही इसका प्रूफ हो गया, आंसर इसका ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसको सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे माना कि PS बराबर, s में बहुपद है इसलिए PS मानेंगे, x रहेगा तो x में लिखेंगे, y रहेगा y लिखेंगे। तो यहाँ जो है PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4s² - 4s + 1। अब हम यहाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं, चूंकि PS बराबर 0, इसीलिए 4 PS का वैल्यू कितना, 4s² - 4s + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसका फैक्टर हम तोड़ेंगे, तो लिखेंगे 4 फर्स्ट एंड लास्ट मेथड का प्रयोग करेंगे, तो s² का गुणांक कितना है, 4 है, और यहाँ अचर पद कितना है, 1 है। 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 हो गया। अब 4 का फैक्टर इस प्रकार तोड़ना है कि हमको जोड़कर कितना आना चाहिए, 4, और गुना करने पर 1, यानी 4, सॉरी, गुना करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो हम इसको तोड़ेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो इसको लिखेंगे 4s² - 2s क्योंकि यहाँ माइनस में इसलिए माइनस लेंगे, +1 = 0। अब 4s² - 2s है, ये दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, तो 2s कॉमन हो रहा है, इसलिए 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2s -1। यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन लेंगे, तो 2s - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 2s - 1 दोनों में है, तो 2s - 1 कॉमन लिए, यहाँ फिर बच गया 2s - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो जब 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी s इक्वल टू 1/2। फिर उसी प्रकार इसका भी होगा, 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s बराबर 1, s इक्वल टू 1/2, यानी दोनों गुणनखंडों का जो फैक्टर आया, अल्फा और बीटा का वैल्यू दोनों का सेम आ गया। अब क्या करेंगे, हम अगर जांच भी करना चाहते हैं, यानी अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, यानी दोनों शून्यक जो हो गया, एक शून्यक 1/2, दूसरा का भी 1/2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, तो 1/2 + 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 + 2, 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 कट जाएगा 1, यानी 1 आ गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकालेंगे, तो 1/2 × 1/2 इक्वल टू 1/4 आ गया। अब हम फार्मूला पर जब तोड़ेंगे, इसको सजाएंगे, यह जांच में चल रहा है। अब हम इसको फार्मूला पर सजाएंगे तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या इसके बराबर में होगा या नहीं, तो माइनस रहेगा, तो लिखेंगे माइनस
और -4। अब बटा a का वैल्यू कितना है 4। ये माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, आई 4 से कट जाएगा तो 1 के बराबर आया या नहीं। यानी इसका मतलब है कि x s का गुणांक बटा s स्क्वायर का गुणांक हो गया। हम इसको लिखते हैं माइनस s का गुणांक बटा s स्क्वायर का गुणांक, यानी इसके इक्वल में है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 1/4। यानी कहने का मतलब है कि ये 1 जो हो गया से सी का वैल्यू हो गया। पहला होता है ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी। तो यहाँ ए सी, तो सी का वैल्यू यहाँ कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे। यानी यह भी जो वैल्यू हो गया अचर पद, क्या अचर पद, अब बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी यहाँ हम एक चीज अगर लेना चाहे तो a के मान पता करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा -4 और c इक्वल टू 1। इससे यहाँ a b c का मान पता चल जाता है। आंसर इसका यहाँ हो जाएगा 1/2 1/2। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। दिया गया है, इसको लिखेंगे माना कि px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर -7x सीधा करके लिख लेंगे और -3। अब px बराबर इतना है, बहुपद px बराबर लिखेंगे, चूंकि बहुपद px जब तभी इसका एक शून्यक होगा जब बहुपद px का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो चूंकि px बराबर 0 होता है इसीलिए हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 और 3 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। और 18 को इस प्रकार फैक्टर तोड़ना है कि हमको घटाकर आना चाहिए कितना 18 का फैक्टर इस प्रकार तोड़ना है कि घटाकर आना चाहिए 7 और गुना करने पर 18। तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो जब हमको यहाँ माइनस में लाना है तो क्या करेंगे बड़ा को माइनस में रखेंगे और छोटा को क्या चीज में रखेंगे प्लस में। तो -9 और +2 तो यह जाएगा -9 में +2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -7। यानी 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा और चिन्ह उसी का प्रयोग करेंगे जो बड़ा अंक रहेगा। तो -7 आ गया है, यहाँ -7 दिया गया है तो इसीलिए एक फैक्टर इसके साथ x लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं x लगा देंगे तो ये भी x हो जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे तो 6x स्क्वायर -9x +2x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ 6x स्क्वायर -9x है तो हम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -9x। ये दोनों में कॉमन क्या है इस चीज का पता करेंगे तो 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2x इंटू 3x ऐसा लिखा जा सकता है। और 9x को भी लिख सकते हैं 3x इंटू 3। अब 9x को 3x इंटू 3 लिखेंगे 2x इंटू 3x लिखेंगे। अब देखेंगे दोनों में सेम कौन है तो 3x सेम है इसलिए 3x को क्या कर सकते हैं कॉमन कर लेंगे तो 2x यहाँ क्या बच जाएगा 3 यानी यही कॉमन हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 3x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 2 6 2x -3 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा तो +1 कॉमन लेंगे 2x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जो है सर 2x -3 दोनों फैक्टर है, दोनों में फैक्टर है सेम
तब इसमें से कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 लिखेंगे इंटू 3x प्लस 1 लिखेंगे। अब इजकल टू 0। अब दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो जब लिखेंगे जब 2x माइनस 3 इजकल टू 0, 2x माइनस 3 इजकल टू 0 तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा 3, तो x इजकल टू 3/2। फिर उसी प्रकार जब 3x प्लस 1 इजकल टू 0 तो 3x इजकल टू कितना हो जाएगा -1, x इजकल टू -1/3। अब इसका जांच करना है तो जांच भी करेंगे। तो ये पहला जो वैल्यू निकल कर आया से अल्फा का मान हो गया, तो अल्फा बराबर 3/2 ले लीजिए और बीटा बराबर कितना ले लेंगे -1/3। अब शून्यकों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पता करेंगे तो 3/2 प्लस -1/3। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 3 या 6 तो 3 3 जा 9। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6 तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और 9 में से 2 घटाएंगे 7/6 आ गया। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान -1/3। अभी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -1/2 आ गया। अब दोनों का वैल्यू पता हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6, अल्फा इंटू बीटा का मान -1/2। अब हमको एक चीज यहाँ हम लिख देते हैं कि a इजकल टू एक्स स्क्वायर के गुणांक को a मानते हैं, x के गुणांक को b और अचर पद को c। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, x का गुणांक है -7 और अचर पद इसका क्या है -3, यानी c का वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a। अब देखिए -b तो माइनस रहेगा, अब b का वैल्यू कितना है -7, अब बटा a तो a का वैल्यू 6। अब देखिए जब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो 7/6, क्या यह वैल्यू इससे मिल रहा है। और यहाँ देखिए x के गुणांक में -7 है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो c/a होता है। c का वैल्यू हमें पता है कि -3 है और a का वैल्यू 6 दिया गया है। इसको काटेंगे 2 मर्तबे में -1/2, जबकि यहाँ -1/2 आ चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही हुआ सॉल्यूशन इसका।